कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए आपको मैं मिलवाता हूं। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनका भी नंदन है। मेरे साथ सौरभ सिकदर है, पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मानव जायसवाल इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के। मेरे साथ आलोक शर्मा जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ स्मिता प्रकाश है, संपादक एएनआई की। मैं स्मिता, सबसे पहले तो आप ही के पास आता हूं। देखिए, कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने आज पिछले 24 घंटे में अगर हम उनकी भाषणों का विश्लेषण करें, उनकी बाइट्स का विश्लेषण करें, तो निकल के आता है कि वो गुस्से में है, और आज सुबह से कुछ ज्यादा गुस्से में आ गई है। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला भी हुआ है, जहां पर मीडिया की भी कुछ गाड़ियों को तोड़ा गया है। एग्जैक्टली आज प्रधानमंत्री ने एक रैली करी, उस रैली के अंदर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से बोला कि नंदीग्राम तो हार रही है, दूसरी सीट तलाश रही है। आखिरकार ममता बनर्जी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कहीं फेल होती हुई उनको दिख रही है, जो बौखलाहट है, क्योंकि सभी दलों को चिट्ठी भी हुई है इसी 24 घंटे के अंदर। जी अमीश, आप सुबह से कह रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि वो सुबह से नाराज दिख रही थी। पहली बात तो वो दोपहर तक निकली नहीं बाहर। शुभेंदु जो है वो 8 बजे से पहले ही बाहर निकल चुके थे और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चारों ओर जा रहे थे। लेकिन ममता जी जो है वो दोपहर को निकली और उसके बाद 2 घंटे एक ही बूथ पर रही वहां पर। और वो भी आपने देखा होगा, उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत नाराज थी, एक कोने में बैठी रही और उन्होंने अपने सारे जो समर्थक थे उनको साइड में कर दिया। जो व्हीलचेयर जो पुश कर रही थी उनको भी उन्होंने कहा निकलने के लिए, अकेली बैठी रही। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था जैसे थिंग्स हैव नॉट गॉन अकॉर्डिंग टू प्लान। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह बंगाल की राजनीति ने करवट ली है, उसे अगर देखें तो टीएमसी में कुछ स्ट्रेटेजिस्ट ये जरूर सोच रहे होंगे कि शायद ममता को भवानीपुर नहीं छोड़ना चाहिए था। दरअसल ममता अपने आप को अजात शत्रु की तरह देखती हैं कि उनके बारे में ऐसा इमेज है कि उन्हें लोग बेहद प्यार करते हैं, दीदी के रूप में, बेटी के रूप में, तो वोट जरूर इन्हीं को जाएगा। ये उनके अपने बारे में ये खास ओपिनियन है। लेकिन अगर नंदीग्राम जाएं, वहां पर देखें तो द थिंग विद वोटर्स इज कि उनको कभी भी आप यू कैन टेक देम फॉर ग्रांटेड। लेकिन खबर तो ये भी है स्मिता, इमेज है लोगों स्मिता, खबर तो ये भी है, क्योंकि वहां पे पीके की टीम, प्रशांत किशोर की टीम भी चुनाव लड़वा रही है ममता बनर्जी को। पीएससी का कैडर और ममता बनर्जी का कैडर यानी टीएमसी के कैडर में झगड़े भी बहुत ज्यादा वहां पर हो रहे हैं, इस तरह की भी रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बोलिए स्मिता। पर पीके है कहां? अगर पीके की टीम लड़ रही है, सो वेयर इज द जनरल? अगर वो उनके लेफ्टिनेंट है, अगर वो उनके जनरल है, उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं, तो वो कहां है? उनके सारे स्ट्रैटेजिस्ट है कहां? एक अकेली महिला लड़ रही है ना। उनके अगर इफ ही वाज सच अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी, तो वो थी कहां वो टीम आज? मतलब बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि 3 साल पहले तो वहां पर वो बूथ लेवल पर थे ही नहीं। लेकिन आज अगर आप देखें तो बूथ लेवल पे क्या हर जगह वो मौजूद है। स्ट्रैटेजी भी, उनकी टी शर्ट्स तक निकल रही है विद दीदी आप नाराज क्यों है लिखा हुआ इन बंगाली। तो अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजी कहीं पे आई थिंक फेल कर गई या फेल कर रही है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने अपना फुल फोर्स कैंपेनिंग में लगा दिया, ममता बनर्जी के इमेज पर घमासान किया है, उससे तो ममता के कॉन्फिडेंस में फर्क दिख ही रहा है। अगर आप देखें बीजेपी का सिर्फ 3 विधायक थे पिछली बारी में और ऐसे लड़ रहे हैं जैसे 103 थे उनके जी। और जिनके ज्यादा विधायक थे तो वो तो ऐसा लग रहा है कि लड़ ही नहीं रहे चुनाव। उनके तो बड़े बड़े नेता 2 राउंड हो गए नहीं है। लेकिन पॉइंट इस समय वो नहीं है, पॉइंट इस समय महत्वपूर्ण ये है। मैं टीएमसी का रुख करूंगा, फिर मैं राकेश जी और सौरभ सिकदर और आलोक जी आपके पास आऊंगा। मानव जायसवाल, दीदी इतनी गुस्से में क्यों है? क्या आपको लगता है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फेल कर रही है? और क्या आप इस खबर को डिनाई कर सकते हैं कि ममता बनर्जी 2nd सीट से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? Can you deny it on record? सर नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, अमित जी आपको भी मेरा नमस्कार और पूरे देश को मेरा नमस्कार। बहरहाल सर 2-3 चीजें मैं बोलूंगा जो आज हमारे जो प्रमुख स्टार प्रचारक बीजेपी के रहे हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने एक चीज बोला, शूल। हमारा जो जोड़ा फूल है सर, ये देखिए ये जोड़ा फूल है, इसको शूल बोला।
सर उन्होंने एक आशीर्वाद दे दिया सर अनजाने जाने में। माँ शूलिनी नाम है माँ दुर्गा का, और ये सत्य कहा है कि अदम्य साहस वाली नेत्री ममता बनर्जी जब लड़ रही हैं तो उलवैया से तो उनका भाषण देना अनिवार्य है। उनको तो अपने नए कर्मी जैसे शुभेंदु अधिकारी हैं उनको हर हाल में जिताना उनका धर्म है। ठीक है, वो बीजेपी धर्म निभा रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरी बात सर उन्होंने एक चीज और बोली सर, जो जैसे दीदी हमारी बोल रही थी कि साहस, और दीदी जिस तरीके से मैंने अलग तरीके से दिख रही थी, तो दो चीज है सर। अदम्य साहस का जो परिचय दीदी ने दिया है वो नंदीग्राम में जाके लड़के ऑलरेडी सिद्ध हो गया है। और दूसरी चीज है जो दुर्योधन और दुशासन वाली जो बात है सर, पूरा चक्रव्यूह रचा गया है सर, और हम वो सैनिक हैं सर जो चक्रव्यूह भेजना भी जानते हैं, तोड़ना भी जानते हैं, और हमने चक्रव्यूह तोड़ दी है। तीसरी बात है सर जो आपने बोली चिट्ठियां लिखी, सर हम अपने बंधु बांधवी को चिट्ठी लिखते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ देर पहले हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन से हमारी लड़ाई हो रही है कि बीजेपी से हमारी लड़ाई हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का जो समस्या क्या है? देखिए ये जेनरिक स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन से हमारी लड़ाई है या हमारी लड़ाई या हमारी लड़ाई बीजेपी से है। क्या आप लोग क्या चाहते थे? जो टीएमसी का गुंडा एलिमेंट है उसे खुली छूट मिलती तभी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता। यू वांटेड दैट? क्या इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना इस पे निर्भर करता है कि टीएमसी का गुंडा एलिमेंट सड़क पे निकल के किसी को वोट ना डालने दे? आज भी शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर वहां पर हमला हुआ है, आज भी मीडिया की गाड़ियां वहां पे तोड़ी गई हैं। जवाब क्या है इसका? दे रहे हैं बिल्कुल बताइए। दो चीज मैं बोलूंगा सर आपको पता नहीं होगा, तो दुखद है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि टीएमसी के दुख लोगों को दिखती नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके लोग नहीं, मुझे दिख रहा है टीएमसी का दुख, मुझे दिख रहा है टीएमसी का दुख, ममता जी के चेहरे से टीएमसी का दुख दिख रहा है। कल रात मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। को निर्मम हत्या कर दी गई है, ये दिखा है क्या सर? आपको नहीं दिखा होगा। और सर हमारे जो प्रमुख स्टार प्रचारक है बीजेपी के, वो व्हाट्सएप न्यूज पे बड़ा निर्भर है सर, उनको अफवाहें बहुत सुनाई देती हैं सर। हमारे प्रधानमंत्री, मैं भी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मीडिया की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई है। वहां पे मीडिया की गाड़ियों को तोड़ा गया है, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पे हमला किया गया है। हाँ सर, बहुत छोटी आप सवाल देखिए, हर चीज का मजाक उड़ाना, हर चीज का मजाक उड़ाने से वो चीज हल्की नहीं होती। मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा सर। प्रधानमंत्री बात करते हैं तो दुख होना चाहिए, और आपको भी। कौन सी अफवाह की बात करते हैं? अगर हमारे प्रधानमंत्री हो तो उनको पुख्ता बातें करना चाहिए। अफवाह का बात कहां से होता है सर? अच्छा, आप अफवाहों पे विराम लगा दीजिए, आप बोल दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि दीदी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐलान करिए। हम तो नंदीग्राम जीत रहे हैं। आप नंदीग्राम जीत रहे होंगे, बिल्कुल आपकी बात जायज है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, हर पार्टी यही क्लेम करती है, लेकिन ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही। ऐलान करिए, हमारा क्लेम मैं ऐलान करिए इस बात का। देखिए दादा ऐसे ना हो, दादा माना मैंने खेला हो। मैं तो आपसे इतना सरल सवाल